आप कभी ट्रेन में सफर करके देखिए, ठीक है, बिहारी एक धब्बा हो गया है। ट्रेन में भी बिहारी एक धब्बा हो गया है। भेड़ बकरियों की तरह लोड करके बिहार से कहीं भी जाता है, दिल्ली जाइए, पंजाब जाइए, गुजरात जाइए, चेन्नई जाइए, सब ट्रेन का वही हाल है। वहाँ जाने के बाद आपको बिहारी एक शब्द जो होता है ना, वो गाली लगता है। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब जाति और धर्म पे लोग नहीं मोबिलाइज हो रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भैया रोजगार हम दिल्ली ना करेंगे, यही करेंगे। हाँ, लोग कह रहे हैं कि जो बच्चा को खिचड़ी वाला, पिलुआ वाला खिचड़ी ना चाहिए, उसको क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। यही नीतीश कुमार जी रोजगार की बात कर रहे हैं, पटना में लाठी भजवा रहे हैं, लड़का सब पिटा रहा है। वो दर्द है ना, वो खर्राहट नीतीश जी को पता चलेगा। और वही दर्द है कि जो बदलाव का मुहिम बन गया है कि नहीं, अब नीतीश जी नहीं चाहिए, आप लाठी पिटवा रहे। डोमिसाइल पे क्या हुआ? सारे लोग, सारे लड़के मांग रहे थे कि भैया डोमिसाइल दीजिए। हम लोग दिल्ली जाते हैं, गाड़ी आता है, सब बिहारी गाली देता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। सारण में हम मौजूद हैं, वही सारण जहां से लालू यादव ने प्रयास किया लेकिन रूडी ने रास्ता रोक दिया। बीजेपी और राजद का तो यहाँ लड़ाई आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब यहाँ पर जो है जनसुराज भी इस बार जो है लड़ाई लड़ने के मूड में है। और जब लड़ाई लड़ेगी तो उससे पहले किस तरह की तैयारी है, किस तरह की भीड़ उमड़ के आ रही है जनसुराज को सुनने के लिए, प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, यह आप देख लीजिए। प्रशांत किशोर वहाँ पर मंच पर मौजूद है और आप एक बार घुमा करके दिखा दीजिए कितनी सारी जो भीड़ है वो प्रशांत किशोर को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। अब इन्हीं लोगों से हम पूछेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग प्रशांत किशोर को लेकर के क्या सोच रहे हैं, जनसुराज को लेकर के ये लोग क्या सोच रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या किसको सुनना है? अभी नहीं बोलिएगा, मत बोलिए, बढ़िया बात है। किसको सुनना है? अभी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। अच्छा, ले ले बड़ा मुंह में खाए हैं। क्या कहेंगे भैया? प्रशांत किशोर को सुनने हैं, प्रशांत किशोर को सुनने हैं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार बिहार में बदलाव की बात की जा रही है? बदलाव चाहिए बिहार को? हाँ, बिल्कुल। क्यों बदलाव? पहले लालू नीतीश के राज्य में इतना फैक्ट्री नहीं था। नीतीश ये प्रशांत किशोर फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, युवा 14 सभी बच्चों के पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए पैसा के लिए बात कर रहे हैं। जबकि पहले वाले जितने भी सरकार, बात तो तेजस्वी भी कह रहा है, उनके राज्य में जो भी फैक्ट्री था लालू यादव के राज्य में, वो सारा बंद हो गया है। अब ये फैक्ट्री के बात कर रहे हैं, फैक्ट्री लगेगा। सुन रहे हैं यहाँ चीनी मिल का भी बात हुआ था। हाँ, मढ़ौरा में चीनी मिल है लेकिन बंद पड़ा हुआ है। बिहार का जितना भी चीनी मिल है सारा बंद पड़ा हुआ है। लग रहा है प्रशांत किशोर आएंगे तो चलो। अगर आएंगे, बोल तो रहे हैं आएंगे तो लगेगा ही, चीनी मिल स्टार्ट होना चाहिए। क्या कहेंगे भैया? सुनने हैं जी, लग रहा है बदलाव जी जरूर बदलाव होगा। किस तरह का बदलाव चाहिए? शिक्षा और रोजगार के लिए बदलाव चाहिए। शिक्षा रोजगार चाहिए। किस तरह का शिक्षा, किस तरह का रोजगार चाहिए? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एग्जाम लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, और इतना बच्चा मेहनत से पढ़ता है और एग्जाम लीक हो जाता है। फिर उसके लिए 2-4 साल मेहनत करना पड़ता है। वही हम लोग को शिक्षा में चाहिए, रोजगार में हम लोग को यहाँ पे फैक्ट्री चाहिए। और क्या करते हैं हम? बाहर में काम करते हैं। यहाँ काम नहीं, कहाँ पे काम? यहाँ पे क्या रोजगार है? यहाँ पे कुछ रोजगार ही नहीं है। यहाँ पे ठेला लगाए, ठेला नहीं लगाएंगे, ठेला नहीं लगाएंगे तो कहाँ बाहर में काम करते हैं? हैदराबाद में करते हैं। हैदराबाद में। पलायन का जो दर्द का बात किया जाता है कि लोग जब बिहार से बाहर जाता है तो बहुत तरह का परेशानी झेलना पड़ता है। किस तरह का परेशानी होता है? परेशानी होता है तो अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है परेशानी। आप कभी ट्रेन में सफर करके देखिए, ठीक है, बिहारी एक धब्बा हो गया है। ट्रेन में भी बिहारी एक धब्बा हो गया है। भेड़ बकरियों की तरह लोड करके बिहार से कहीं भी जाता है, दिल्ली जाइए, पंजाब जाइए, गुजरात जाइए, चेन्नई जाइए, सब ट्रेन का वही हाल है। वहाँ जाने के बाद आपको बिहारी एक शब्द जो होता है ना, वो गाली लगता है। चाहे वो यूपी वाला भी रहता है ना, तो उसको बिहारी कह के गाली दिया जाता है। यूपी वाला भी है ना, तो उसको बिहारी कह के गाली दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारी एक धब्बा हो गया है। इस धब्बा से निकलने का तो वही निकलने का एक ही रास्ता है, प्रशांत किशोर यही निकालेंगे। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि सर पलायन 9वीं फेल से क्या होने वाला है? 9वीं फेल से क्या होने वाला है? जब उनका इंटरव्यू देखिएगा तो जो पेपर लिख के पढ़ते हैं ना, उनको वो भी पढ़ने नहीं आता है।
देखिए ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग सुनने के लिए आए हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत जी जी, कहाँ से? छपरा से है। क्या लग रहा है बिहार में बदलाव होगा इस बार? बिहार तो पूरा आप देख ही रहे हैं, पूरा बिहार बदल रहा है। बदल रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब जाति और धर्म पे लोग नहीं मोबिलाइज हो रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भैया रोजगार हम दिल्ली ना करेंगे, यही करेंगे। हाँ, लोग कह रहे हैं कि जो बच्चा को खिचड़ी वाला पिलुआ वाला खिचड़ी ना चाहिए, उसको क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। और यही जो है, यही मुद्दा पे और पूरे बिहार में हम लोग भी रैलियों में घूमते रहे हैं। ये तो अभी पार्टी आई है, लेकिन कभी भी आप देखते होंगे कि जाति वाला नेता रहता था, उस जात के लोग खाली आते थे। इनमें हम लोग देख रहे हैं कि जात के लोग नहीं है, मुद्दा को लेके हैं कि भाई पलायन नहीं होना चाहिए, दिल्ली बॉम्बे नहीं जाना चाहिए। सवाल तो उठ रहा है कि भीड़ तो जुट रहा है, भीड़ वोट में बदलेगा। भाई भीड़ आप इमोशन पे जुटा सकते हैं, लेकिन यहाँ इमोशन नहीं है, यहाँ मुद्दा है। इमोशन पे जुटता ना हिंदू मुसलमान, तब कह सकते थे कि वोट का क्या होगा। यहाँ इमोशन नहीं है, यहाँ मुद्दा है कि भैया हम रोजगार दिल्ली बॉम्बे नहीं जाएंगे, हमको रोजगार यहाँ चाहिए। हमारे बच्चों को जो शिक्षा है, आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, लूट रहे हैं, और सरकारी में पिलुआ वाला खिचड़ी है। तो आप को देखना होगा कि भैया आगे आने वाला जनरेशन है, ये बच्चा अगर पिछड़ गया तो बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए अच्छा क्वालिटी एजुकेशन की तो नेता हर ब्लॉक में ये कहते हैं कि नेताहाट वाला स्कूल बनेगा, तो हम लोग उस मुद्दे के साथ है। और इनके साथ हमारा ये नहीं है कि हम अंधभक्त है, हमारा गठबंधन है। भाई आप ये मुद्दा आप कर रहे हैं, इस मुद्दों के साथ है, इसलिए आए हैं, और इसलिए हम लोग वोट की बात कर रहे हैं कि हम इनको वोट देंगे। क्यों? हाँ, तो ये बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस बार 5 साल रहेंगे तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम भी पलायन रोक देंगे। तो वो लोग भी तो ये सारी बातें कर ही रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल, आप बहुत सही बोले। तेजस्वी यादव तो देख चुके हम लोग, उनके पिताजी को भी देख लिए हैं, तेजस्वी यादव को भी देख लिए हैं, नीतीश कुमार जी को भी देख लिए हैं। यही नीतीश कुमार जी रोजगार की बात कर रहे हैं, पटना में लाठी भजवा रहे हैं, लड़का सब पिटा रहा है। वो दर्द है ना, वो कर्राहट नीतीश जी को पता चलेगा। और वही दर्द है कि जो बदलाव का मुहिम बन गया है कि नहीं अब नीतीश जी नहीं चाहिए, आप लाठी पिटवा रहे। डोमिसाइल पे क्या हुआ? सारे लड़के मांग रहे थे कि भैया डोमिसाइल दीजिए। हम लोग दिल्ली जाते हैं, गाड़ी आता है, सब बिहारी गाली देता है, और यहाँ के लोग, बाहर के लोग आके यहाँ रोजगार दे दिया आप। और यही डोमिसाइल को लेकर हंगामा हुआ और लाठी लोग खाए हैं। तो सब ये दोनों लोग को, तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को अब कुछ देखना बाकी नहीं रह गया। आपने देखा कि शराबबंदी के नाम पे जहरीला शराब से लोग मरे, और उसमें तेजस्वी की भी सरकार रही है, साथ मिल के डिप्टी सीएम थे, और नीतीश कुमार भी रहे हैं। लोग मर गए, और विधानसभा में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब पिएगा तो मर ही जाएगा। शराब मिल रहा है। तो यही तो सवाल है भैया कि आपको थोड़ी सी भी संवेदना नहीं है अपनी जनता से। आपके जनता मर रही है साहब, कोई बाहर का यूपी बेंगलोर का लोग नहीं मर रहा, आपके घर के लोग मर रहे हैं, और आपको उस दर्द का भी एहसास नहीं। आप कहते हैं मरेगा, पिएगा, मरेगा। तो ये जो है शराब जो है वो बड़ा मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि आएंगे तो शराबबंदी एकदम तुरंत खत्म कर देंगे। हम कह रहे हैं शराबबंदी है, आप बताइए। शराब तो हर जगह मिल रहा है, जहरीला शराब मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहा है, और इसका पैसा किसके पास जा रहा है? ये सब नेता जिसको आप विधानसभा का सब पुलिस है, गठजोड़ है नेता का, उसके पास जा रहा है। अगर उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन किया जाए तो बेहतर बनाया जा सकता है। आर्मी में तो शराब है साहब, आर्मी में कहाँ रेप हो जा रहा है? आर्मी में शराब है ना, कहाँ नहीं रोक देते हैं? और इतना अच्छा शराबबंदी कानून है तो पूरा भारत में लगा दीजिए, कहाँ नहीं लगाते? यूपी कहाँ नहीं लगाता है? और अपने कमाता है, हमारा लोग जा के शराब वहाँ पीता है, कमा रहा है, नेपाल कमा रहा है हमारा पैसा लेके, और आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया है तो बनाइए सब जगह। और आर्मी में कहाँ नहीं रोक देते हैं? आर्मी के लोग होते हैं ना, सबसे डिसिप्लिन वाले लोग माने जाते हैं, रोक दीजिए शराब को वहाँ पे। इस बार बदल देना है, एकदम बदल देना है। और ये जनसैलाब बता रहा है कि इस बार जाति धर्म पे नहीं, लोग मुद्दा पे वोट करेगा, और इस बार सिर्फ मुद्दा पे वोट करेगा, और शिक्षा और रोजगार पे वोट। देख रहे, शिक्षा और रोजगार की बात की जा रही है, और साथ ही पलायन का मुद्दा जो कि बहुत ही अहम होते जा रहा है। लोगों को अब ये पलायन का मुद्दा समझ में भी आ रहा है, और साथ ही साथ शराबबंदी जिस तरह से फेल है वो भी लोगों को समझ में आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं। आखिरी बार हम बात करेंगे, भाई है, युवा है, कितना उम्र हो गया भाई? मेरा उम्र तो अभी 18 साल हुआ है। इस बार मतदान कितना? देने का अधिकार है, इस बार मतदान देने का 18 साल। ये पहला वोट है, पहला वोट किसको जाएगा? पहला वोट बिहार के शिक्षा और पलायन बंद करने के लिए प्रशांत जी को जाएगा।
सोच लिए हो? बिल्कुल। अरे भाई इतना सारा लोग है, तेजस्वी जी हैं, चिराग जी हैं, नीतीश जी हैं, मोदी जी हैं, इन लोग नहीं बढ़िया लग रहा है? देखिए, नाम तेजस्वी होने से नहीं होता है, काम फिलॉसफी का है। नीतीश कुमार पलटू कुमार है, पलटू चाचा से घोषित है। वो काम जब करना रहता है तो सरकार पलटते हैं। 5 साल चुनाव होता है तो जनता जिता कर सोचती है कि 5 साल में कोई काम करेगा, तो ये लोग क्या करते हैं कि हर एक 2 साल पे सरकार पलटते हैं और सरकार गठबंधन करने में लोग को बेवकूफ बना देते हैं। मान के चलिए ये कैसा नीति है, कैसा शासन है कि सर 5 साल में 2 बार सरकार बनता है। कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं नीतीश कुमार, कभी भाजपा के साथ करते हैं। नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ कुर्सी मिलता है वहाँ सट जाते हैं। क्या करना है आगे, बड़ा होकर के और पढ़ाई लिखाई करके क्या पढ़ाई करके एक अच्छा शिक्षा लेकर हम लोग को भी समाज के प्रति एक जागरूकता फैलाना है कि बढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। पढ़ाई और शिक्षा और रोजगार के लिए एक सही कदम के साथ जुड़ना है और उसके साथ हम लोग जुड़े हैं। पढ़ाई और शिक्षा के लिए ही इस बार वोट करना है। 18 साल उम्र हो रहा है, पहला ये वोट डालने वाला है लड़का, और ये कह रहा है कि शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा और रोजगार के लिए ही वोट करेंगे। तमाम सारे लोग थे यहाँ पर, उनसे हमने बातचीत किया और क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सीधे तौर पर सुनाया है। क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम सारे अपडेट के साथ स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।